जमी हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत हैं आप लोग? माशाअल्लाह। कौन सा गांव? बख्शपुर। मुबारकबाद के काबिल हैं भाई। बहुत अच्छे हमारे भाई बुजुर्ग बहनें, अल्लाह सबको सलामत रखे। रात के इस सन्नाटे में, सर्द मौसम में नबी के मीलाद की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम सबके हौसलों को बुलंद फरमाए। आप लोग क्यों खड़े हैं भाई? कोई हंसने की बात तो मैंने कही नहीं आपसे। क्यों खड़े हैं आप लोग? बड़ी तकलीफ है कि मैं अमरोहा से इतनी दूर से चल के आ गया और आप अपने गांव के पंडाल में नहीं बैठ सकते भाई। बैठ जाओ भाई, ये अल्लाह के वास्ते घर चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाइए। ना डरना नहीं, हालात ही ऐसे हो गए। आप लोग इधर से उतर के इधर आ जाइए, फटाफट बाइक छोड़ दीजिए सब, इधर आइए। दुख होता है, आज तकलीफ होती है इन नौजवानों को देखकर ना, अंदर से आज ना दिल दुखता है बहुत ज्यादा। हालात इतने खराब हो गए कि समझाओ तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। सुने सुने सुने, बातें ना करें, बैठे। चाचा उधर डब्बे के पीछे बैठो, इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप भी इधर आ जाओ। मैं तो मेहमान हूं आपका, आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, आप भी आ जाओगे, थोड़ा सा आगे उठ के आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग सरक आइए भाई, और करीब में आ जाइए। कोई आने वाला नहीं है, बस आ जाइए, आप लोग आ जाइए भाई। छोड़ दो यार वो, मैं आपसे कह रहा हूं कोने पे आप लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई? नहीं, अगर कोई माजूर है तो उसे छोड़ दीजिए, बाकी तो कम से कम ठीक है। आ जाइए भैया, आ जाइए। बड़े बड़े नौजवान ना, हमने बड़े बड़े सूरमा, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे ना, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी। मैं सच बताने लगा हूं नौजवानों, सुनो, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। तुम खड़े होकर इतराने लगे हो। हमने बड़े बड़े जवानों की जवानी को खाक में मिलते देखा है, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे ना, हाँ उनकी कब्रें बैठ गई नीचे की तरफ।
मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ धंस गई, कफन मैले हो गए, हड्डियां नजर आ रही, हड्डियां। जिस जिस्म को लेकर आज इतराने लगा ना नौजवान खड़े होकर, अल्लाह और रसूल की महफिल में बुलाओ ना तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से तबीयत दुखती है, दिल दुखता है। कोई रिश्ता ना सही, भले से मैं अमरोहा का हूं, आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, मेरा स्टेट अलग है, मगर कम से कम इतना तो है यार, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। कम से कम एक इस्लामी रिश्ते से तो आप मेरे भाई हैं, मेरा हक है आपको समझाने का। अजीब रंग है, अजीब ढंग है। बताइए, रात के 10:30 बज रहे हैं, गर्मी के मौसम के ठीक 12 बजने लगे कम से कम ये टाइम, और अब ये अजीब रंग है। बताइए, कुछ इधर खड़े कुछ उधर खड़े। अगर कोई आलिम कहने लगे तो बात मानने के लिए तैयार नहीं। भैया बातें ना करें प्लीज। ए बाबू, ए भैया, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जब तक मैं तकरीर करूं बातें ना करें, बैठिए आप आराम के साथ। इससे तो बड़ी कोई बात नहीं हाथ जोड़ने की, बैठ जाइए आप। दो संजीदा मिजाज आदमी जाओ जो बाहर ये शोर शराबा, इनसे मना करिए जाकर। दो जाइए, दो जो बुजुर्ग हमारे वो जाएं, आप भी जाइए, दोनों उठ के जाइए, दोनों उठ के। इनसे कहिए कि चले जाइए घर पे, अपने चले जाइए घर पे, सो जाइए जाके। अजीब रंग है, अजीब हालत होगी मुसलमान की। तुम नहीं जानते, हमने पूरे मुल्क को देखा है, मुल्क के गोशे गोशे में हमने जाकर हालात को देखा है, हालात का जायजा लिया है। हमने मुल्क, बैरूनी मुल्क के हालात को देखकर हम आपके दर्द को बयान करने लगे। नौजवानों, तुम्हें पता नहीं आज के हालात क्या हैं, कैसे हैं। तुम्हारे लिए कोई और खड़ा नहीं होगा, अब तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और तुम्हारे अगर ये हालात रहेंगे तो बताओ होगा क्या। मोबाइल नीचे रख दीजिए, बैठिए बस। कहीं जाके समझाओ, समझने के लिए तैयार नहीं है, बात को मानने के लिए नौजवान तैयार नहीं है। और अगर अभी सवाल करने लगो ना अभी कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो शायद के 1-2 बताए, बाकी सब जीरो। गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है, वजू के फर्ज तक याद नहीं है, शराइत नमाज याद नहीं है। यार कोई अजीब रंग है। तुम मेरे अपने हो भाई, मेरे अपने भाई हो यार, मेरा हक है आपको डांटने का। जरूरत है कि अमल के मैदान में आ जाओ। मैं फिर अर्ज करने लगा हूं, मुझे आज भी याद है जावेद भाई, मुझे आज भी याद है सईद भाई, मैं मुरादाबाद से संभल की तरफ जा रहा था, थका हारा था, पूरी रात का सफर करके कहीं से बाहर से आया। नौजवानों, तसल्ली से जुमला सुनो। तो जिस रोडवेज बस में मैं बैठा था, उसमें सुबह सुबह का वक्त, तो एक बच्चा नौजवान तकरीबन 18 साल का बच्चा था, अपने दादा को बाइक पे लेकर, वो पीपीए जो पेट्रोल से जाते हैं डीजल लेने के लिए, वो बच्चा सुबह सुबह जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हालात बिगड़े, बाइक के हालात बिगड़े या बस के हालात बिगड़े। बहरहाल हम तो सो रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे गड्ढों में बस चली जाती है, नीचे ऊपर बस हुई। आंख जो खुली तो देखा ना ड्राइवर है ना कंडक्टर, साइड में बस लगी हुई। क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से हम बस से नीचे उतरे। नौजवानों, अल्लाह की कसम, मेरी नजरे गवाह, मैंने खुद देखा, जो 18 साल का नौजवान था, पता नहीं कौन सी इंगल ऐसे लगी, कलेजा फट गया। और मैंने खुद देखा कि दिल का लो थोड़ा दूर पड़ा था और दिल तड़प रहा था, खोपड़ी ये फट गई थी, यहां से भेजा बिखर गया था। नौजवानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, ये थोड़ी सी जिंदगी लेकर आए हो, वहां इतराने लगे हो। और मेरा एक जुमला बहुत कड़वा, जो मैंने 50-50 हजार 1 लाख के मजमे में भी कहा है, दिल रोता है, तबीयत दुखती है। कुत्तों की तरह चौराहों पे बहन बेटियों को तकने के लिए तो खड़े हो जाते हो, मगर नबी और आले नबी की बातें करने के लिए, सुनने के लिए महफिल में बैठने के लिए तैयार हो। फिर नहीं पीटोगे तो क्या होगा। उस दौर के कुतब अब्दाल भी सर पकड़ पकड़ के ना जालिम बादशाह के सामने तुम्हारे सरों को कर देते हैं, मार डालो इन्हें, कुचल डालो इनके सरों को। तुमने हालातों को समझा ही नहीं, तुमने हालातों को जाना ही नहीं। जरूरत है अमल के मैदान में आ जाओ, अपने हालात को संभालो, संभालो, अल्लाह के वास्ते अपने हालात को संभालो। भैया आवाज बढ़ाइए प्लीज, इसकी मेहरबानी फरमाएं। साउंड अच्छा बोलना। क्या नाम है आपका? इसरार भाई, माशाअल्लाह, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं, वो आने वाले जो आ गए वो आ गए,
और जिन नहीं आएंगे वो आएंगे भी नहीं। हाँ, एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह, चचा टांगे छोड़ दीजिए, वैसे बैठो बाबू, आराम से बैठी, तसल्ली में बैठी। सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, जैसे रात के 10 बजे हैं तो बेचैनी तो नहीं हो रही आपको? ऐसा तो नहीं है कि कभी मेरी तकरीर के जुमले भारी पड़ रहे हो? सुनेंगे ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रख के। थोड़ा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। हालांकि ये कोई 40वें की महफिल तो है नहीं, अल्लाह का फजल है कि उर्स की महफिल है, तो हमारे चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए, जाहिर सी बात है। और मैं कभी अपने लिए ना, कभी अपने लिए शकील अहमद रज़वी गुस्सा होता ही नहीं है, किसी से नहीं, अपने लिए कभी नाराज नहीं होता मैं। मेरी नाराजी अल्लाह और रसूल के लिए, मेरी मोहब्बत अल्लाह और रसूल के लिए। अभी भी मैंने जो जुमले आपके लिए बोले वो भी सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए, अपने नाराजगी के लिए कुछ नहीं। ये नबी की महफिल है। तमामी हजरात जरा मुस्कुरा के ईमानदारी के साथ हाथों को बुलंद करके, और ये सोच के, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो नबी के नाम पे हाथ उठता है ना, जब तक इंसान जिंदा रहता कभी कोई डेंजर बीमारी उस हाथ को नहीं लगती। ये दुआ करें हाथ उठा के और कहें अल्लाह जब तक हम सलामत रहें, मौला हमारे हाथ को भी कोई डेंजर बीमारी ना लगे। और मुकम्मल हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, इसी तरीके से आपको बोलना है और बोलते रहें। अब मुस्कुरा के बोले एक मर्तबा, ऐसे नहीं, बूढ़े भी मुस्कुराएं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके मुस्कुरा के बातें करता है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, बस यही अच्छा, यही चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा मैं कभी नाराज नहीं होता, मगर दिल दुखता है अपने नौजवानों, क्योंकि मैं भी जवान हूं और आप भी जवान हैं, तो जवानों को देखकर फिर अगर हालात बिगड़े हुए हों, जवानों को तो बहुत काम करना दीन का यार, बहुत काम आना। किसी भी मैदान को ले लो, उस मैदान में हर जगह जवान काम आए हैं। इतिहास पढ़ो, हर इतिहास में अल्लाह सलामत रखे जवान काम आए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल आपने तूती नगमा सरा सर चश्मे इश्क़ वफा जनाब भाई सईद अख्तर जोखनपुरी को बुलाया, बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और बड़ा मुख्तसर वक्त में वो पढ़ के चले गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि रब्बे करीम सेहत के साथ उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और फैसल भाई माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, वो नबी की नात पढ़ने का शौक रखते हैं, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। और साथ ही साथ हमारे नकीब साहब माशाअल्लाह ज़िशान भाई हैं, बहुत अच्छी निकाबत कर रहे हैं। रब्बे करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक लहजा हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर बड़ा मारूफ, वो भी आपने बुलाया माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब थोड़ी देर के बाद आराम गाह पे हैं, अभी वो लंबा सफर करके आए हैं, इंशाअल्लाह वो भी हाजिर हो जाएंगे, उन्हें भी सुनना है। आपका जलसा पूरी कामयाबी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। उर्स का एक प्रोग्राम है ये, मैंने वही मौजू बनाया, जिस आयत को मैंने अपना मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पे है, इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें करने की आपसे कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल थोड़ी देर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बुजुर्गों की बात होगी। एक मर्तबा फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हुक्म हुआ है 2-3 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। हालांकि नात पढ़ना ये शायरों का कमाल है, उनका हुनर है, उनका फन है, तो इनकी मीठी आवाजें आपने सुनी है, बाद में भी सुननी है, मगर जहां आप हजरात ने मीठी आवाजें सुनी, 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी सुन लो भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। हमारे आरिफ भाई ने बड़ी मोहब्बतें बड़ा प्यार दिया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बाबू बैठ जाए, अब तो हो गई होगी ना अफरा तफरी, बैठ जाइए अब आराम से। इसरार भाई ये भी माइक वाले हैं, आप भी माइक में, आपके ही साथ है? अच्छा चाचा, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, जब तक जिए अच्छे जिए, अल्लाह सलामत रखे। हमारी आपकी कहा नौजवानों हंस रहे हो, इतनी भी नहीं होगी जितनी हो गई है। हाँ, अब तो 18 साल का देखो तो दीवार से लगे बैठा है, और गाल देखो तो छुआरे की तरह है, छुआरे की तरह, पता नहीं कौन सा काला कर्म करने लगा है। नौजवान 18-20 साल का बच्चा छुआरे की तरह, मैं हैरत में उससे हो क्या गया है। नौजवानों, आज भी हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल के देखा है, उनके बच्चे रात को 4 बजे खड़े हो जाते हैं। हाँ, 4 बजे खड़े हो जा, खेलना कूदना भागना दौड़ना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारे को देखो 8 बजे तक उल्टा पड़ा कुत्ते की तरह। मैं कड़वे जुमले तो बोलता हूं मगर सच है। हाँ, उनके नौजवान बच्चे देखो, 18 साल के बच्चे, अगर यूं नाखून मार दिया खून निकल आए।
और हमारा को देखो तो छुआरा ऐठा पड़ा बिल्कुल। अजीब रंग है इस बच्चे का, पता नहीं हो कौन से काले कर्म कर रिया, समझ में नहीं आता। अच्छा ये जो मोबाइल चलाना है इसने तो तबाह कर रख दिया है। रात के 12 बजे तक पहली एमबी आती है और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है, और 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर रहा है। 4 बजे के बाद पढ़े औंधे पढ़े, 10 बजे उठ रहे हैं। उधर माँ आवाज लगा रही, बाप आवाज लगा रही है, मगर सुनने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त हमने जो पेड़ों पे बैठ के कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो, आगे बढ़ो। हालात बदल गए, तुम भी बदलो। अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। मैं सही बता रहा हूं। अब अगर हर मैदान में आपको जीतना है ना, तो अपने बच्चों के हाथ में कलम देना होगा। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, ये तुम्हारे दस्तरखान की रानाइयां तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेंगी। अगर तुम्हारा इतिहास लिखेंगी ना, तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में जो कलम होगा वो तुम्हारा इतिहास लिखेगा। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है सईद भाई। मैं पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने एंट्री की फ्लाइट में, तो आगे आगे बैग थामे कारपेट की तरफ जा रहे थे पायलट। उन्होंने मुझे देखा, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। नेम प्लेट पे जब मैंने नाम पढ़ा तो नाम लिखा था फरहान खान। बख्शपुर वालों, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके जाएंगे? तो बड़ा प्यार का जुमला बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी सफर तो बहुत किए हैं फ्लाइट के, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तो सीना चौड़ा होता है नौजवानों। इसलिए जरूरत है कि हर मैदान की तैयारी आप करो। अल्लाह करे कि तुम्हें IAS बनाए, IPS की तैयारी करो। आज भी समस्तीपुर के जो DM है ना मौजूदा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही मुफ्ती हैं। हाँ, जो DM है मौजूदा मुफ्ती हैं और मिसबाही आलिम है टॉप के, और वो DM है। एक हाथ में तुम्हारे कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे संविधान होना चाहिए, तब देखो कैसा फैसला होता है। हाँ, जरूरत है कि मेरे दोस्तों अपने हाथ में कुरान ले लेकर रिसर्च करते हुए नजर आओ। दुनिया कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रही है, हदीस पाक पर रिसर्च कर रही है, और ये नौजवान ये देखो देखो खड़े, उधर देखिए, ये देखिए खड़े, बैठने के लिए जमीन जगह है, खड़े बैठने के लिए तैयार नहीं है। अरे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ बेटा, आगे आके बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए चले गए। ये जिंदगियां हैं इन लोगों की, ये जिंदगियां, फुर्सत ही नहीं है। मोबाइल में, गानों में, ड्रामों में, शराबों की दुकानों पे, अय्याशों के अड्डों पे फुर्सत ही नहीं है। दिल रोता दिल अंदर से। नौजवानों में फिर वही जुमला अर्ज करने लगा हूं, एक हाथ में कुरान लेकर ना कुरान की आयतों पर रिसर्च करो। आओ इंशाअल्लाह कुछ मेडिकल साइंस की बातें भी मैं आपसे करूंगा, अगर आप हजरात ने सुना मोहब्बत के साथ। मगर सबसे पहले मैं अपने पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के नौ के कलम से निकले हुए वो अशार जो बड़े मशहूर जमाना हैं, वो पढ़ देता हूँ, दिल को चैन मिल जाता है थोड़ा सा, है ना, अपने पीर की याद ताजा हो जाती है। सुने यार, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वली की जबान से निकले हुए जुमले। आज भी जावेद भाई मुझे याद है, साबिर पाक के दयार में बहुत सारे उलमा बैठे थे सईद भाई, तो एक मजजूब बुजुर्ग ऐसे निकले करीब से और कहने लगे तुम जानते हो कि इस दौर का कुतब कौन है? तो सारे उलमा ना हैरत भरी निगाहों से हजरत की तरफ देखते हैं। बोले हजरत कौन है? कहा अगर इस दौर का कुतब देखना है, जब मेरे ताजुल शरिया हयात थे, अगर इस दौर का कुतब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन मुखड़े को जाकर देख। आओ अल्लाह के वली के नौ के कलम से निकले हुए 2-3 अशार पढ़ देते हैं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, मगर फिर मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा पिछले वाले नौजवान हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़त, वापसी पलटा दीजिए, वापसी दे दीजिए इसकी। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। के दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता।
काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, उर्से अताई। काश गुंबदे खजरा, जो मदीना देखना चाहता वो हाथ उठा के लहरा के पड़े, अरे काश गुंबदे खजरा, परचम पहनाइए, काश गुंबदे खजरा देखने को। यार नौजवानों मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश आवाज बुलंद कीजिए, आवाज, काश गुंबदे खजरा देखने। ऐसे नहीं, अभी दिल राजी नहीं यार, बुलंद आवाज से पढ़ लो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। यार नौजवानों, उत्तराखंड के जिंदा दिल लोगों में आपको बताने लगा हूं, कोई नैनीताल के पहाड़ों की बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के पहाड़ों की बड़ी तारीफ करता है, कोई ताज किले ताजमहल की दीवारों की बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की बड़ी तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना देख लिया होता, बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खजरा, बोलो प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। काश ऐसा हो जाए कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में न मिल जाता उनके आस्ताने की। पढ़िए मेरे साथ, उनके आस्ताने की खाक में न मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये शेर सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
गौसियत मसलक आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहरहाल आप प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा देख, जो मदीना देखना चाहता हूं बस वो बोले, बाकी ना बोले। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर और सुन ले कि फुरकते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। अरे कोह पर, पहाड़ पर, अरे कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता। कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। बख्शपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के इस प्यार के माहौल में, रात के सन्नाटे में, इस प्यार की बज़ में आप बैठे हैं और उसके माहौल में बैठे हैं। ओ नौजवानों, आओ सबसे पहले जाने कायनात की बात करते हैं, आमना के चांद की बात करते हैं, हसनैन के नाना की सोली सोली बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, शहर मदीना है जिस मदीने को देखने के लिए हर आंख बेचैन रहती है, हर दिल तड़पता है। रब्बा कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ उसी मदीने की बात करते हैं, हसीन मदीने की गलियों की बात करते हैं, सोने मदीने के दरो दीवार की बात करते हैं। नौजवानों, इसी मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद को मेरे आका ने, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। आओ मदीने की वादियों में चलते हैं, आलम तसव्वुर में मदीने की सैर करते हैं। मदीना है एक ज़ईफा है जो मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे आका के गीत गाती है, मेरे आका से मोहब्बत करती है, मेरे आका से प्यार करती है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ये नौजवान बच्चे बैठे हैं। ओ नौजवानों, आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं यार, तुम अपनी महफिलों में गंदे गानों के ड्रामों की बातें तो करते हो, रातों रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, शराबों की दुकान पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, नौजवानों सुनो तवज्जो से। मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकती। यार हाथ जुड़वा लो भाई, मत बैठो यार, अल्लाह के वास्ते इधर आ जाओ भाई। इस बाइक को छोड़ दो भाई, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा यार, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा यार। बाबू इधर आ जाओ यार। भैया बुरा ना माने यार, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं भाई। अरे भाई मेरा एक रंग अलग है, मैं अपनी बात करने लगा हूं, मैं उनसे ही कहता हूं मुझे इश्क वाले बुलाया करो, जहां इश्क की बातें सुनना पसंद हो कि बस वहां बुलाया करो, ना जरूरत है मैं जाने की, अपने घर में बैठ के बात कर लेंगे। बुरा न माने, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जब बुलाना जहां इश्क की महफिल हो, कुछ रंग वाले बैठे हो जो वाकई हसनैन के नाना का प्यार की बातें को सुनना चाहते हो। यार मुझे खुद भी पसंद नहीं है, मैंने छोड़ दिया उन महफिलों में जाना, बंद कर दिया उन महफिलों में जाना। अल्लाह का फजल है, हमने 2-2 लाख का मजमा देखा है, हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं, मुल्क में बैरूनी मुल्कों में। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरा एक रंग अलग है, मेरी कैफियत रंगत बदल जाती है जब मैं नबी का जिक्र करता हूं। यार मेरी हालत बदल जाती है। यार कुछ प्यार की कदर कर लो ना, मोहब्बत की बातें सुन लो। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आओ मैं आपको मदीने की बातें बताने लगा हूं, ज़हरा के पापा की सोनी सोनी आपको बातें बताने लगा हूं। ओ नौजवानों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब की दुकानों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, नौजवानों रातों रात इस मोबाइल में अय्याशी के मनाजिर देखने वालों, तुमने कब्र को नहीं जाना। बड़ा डेंजर घर है, बड़ा डेंजर मकान है। मेरे दोस्तों याद रखना, वहां तुम्हारी दोस्ती काम नहीं आएगी, तुम्हारा दुनिया का प्यार काम नहीं आएगा, तुम्हारे मोबाइलों का इश्क काम नहीं आएगा, फेसबुक व्हाट्सएप का प्यार काम नहीं आएगा। अगर इस कब्र में काम आएगा तो हसनैन के नाना का प्यार काम आएगा, मेरे आका की मोहब्बत काम आएगी। ओ नौजवानों, बख्तपुर के जिंदा दिल लोगों, यार छोड़ दो दुनिया के हालात को, छोड़ दो दुनिया की बातों को, अय्याशों के अड्डों में आग लगा दो, शराबों के अड्डों में आग लगा दो। आ जाओ इस तरफ जहां तुम्हारे नबी की प्यार की बातें होती हो, हसनैन के नाना की इश्क की बातें होती हो। ओ नौजवानों, कभी चाय की दुकान पे बैठकर, कभी दोस्तों की महफिल में बैठकर, कभी खेत और खलियान में बैठकर, जहां तुम तन्हाइयों में मोबाइल चलाते हो, उस तन्हाई में बैठकर, अपने दोस्तों की बस में बैठकर हसनैन के नाना की सोनी सोनी बातों को याद किया करो, आमना के चांद के हसीन हसीन मौजज़ों को याद किया करो। सुनो नौजवानों, मैं आपको अपने नबी के प्यार की बातें देने लगा हूं। मेरे आका का शहर है शहरे मदीना, मेरे प्यारे आका का वो मदीना जिसे देखने के लिए यार दुनिया तरसती है, दुनिया तड़पती है। मगर लोगों, मैं एक बात आपको और बताऊं, जब मदीने की याद आई है, मदीने की बातें चली हैं, तो फिर एक अंदर से दिल में एक शेर याद आया। सुनो प्यार के साथ, कुए जन्नत, वाह वाह वाह, नहीं ऐसा नहीं, मुस्कुरा के मुस्कुरा के, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के बसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, उर्से अताई। कोई मजमे से भी नारा लगा दिया करो, अच्छा लगे करा, नारा लगा दिया करो। अगर किसी के याद हो ना नारा तकबीर, नारा रिसालत, है ना, ईमान में एक बेदारी पैदा होती है। जिसको याद हो लगा दिया करो। सुने तवज्जो के साथ, आओ मदीने की बात करते हैं। अच्छा 31 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? घूर के तो नहीं देख रहे? चलिए सुनते हैं मेरे दोस्तों, प्यार के जुमले सुनो। शहरे मदीना है, मेरे आका का गांव है, मेरे आका का मदीना है। इसी मदीने में मेरे आका से एक प्यार करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका के गीत गाने वाली एक ज़ईफा है, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली एक ज़ईफा है। तवज्जो मेरी तरफ ख्याल करें, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली, मेरे आका के गीत गाने वाली ज़ईफा है। एक दिन फजर की नमाज के बाद, कब भैया, कब? फजर की नमाज के बाद, एक दिन फजर की नमाज के बाद ये ज़ईफा रोती रोती आंखें अश्क बार। बाबू थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, ये माइक खराब हो जाएगा, थोड़ा सा और आ जाइए। फजर की नमाज के बाद, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें, मेरी तरफ ख्याल करें। फजर की नमाज के बाद मेरे आका से प्यार करने वाली ज़ईफा, मेरे आका से गीत गाने वाली ज़ईफा, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली ज़ईफा, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली ज़ईफा एक दिन फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई। आंखें अश्कबार हैं, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, कदर कर लो। आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार है, दिल परेशान
परेशान है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, और रोने का अंदाज बता रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है। दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ओ बख्शपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, ओ नौजवान भाइयों, सुनो मैं आपको प्यार के जुमले देने लगा हूं। सामने मस्जिद नबी का गेट है, उधर नजरे जमी है, क्या देखा सामने से, बड़ा प्यार का जुमला, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए, और जैसे ही मेरे आका हसनैन के नाना, तवज्जो से, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे आका को देखते ही इस ज़ईफा की हिड़कियां बंद गई, बुढ़िया की हिड़कियां बंद गई। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, टेलीफोन का जमाना है। अगर मेरे आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, हम फोन के जरिए अपने खालू, अपने नाना, अपने फूफा वगैरह वगैरह रिश्तेदारों को फोन करते हैं। जब वो घर में एंट्री करते हैं, जब वो घर में आते हैं, सच बताना क्या अपनों को देख के ज्यादा रोना नहीं आता? हिड़कियां बन जाती हैं। मगर मैं ये कहता हूं, सारी कायनात का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ। जैसे ही मेरे आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, मेरे आका के सोने सोने रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, बुढ़िया की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके दामन से प्यार का रिश्ता। अच्छा, जितना बड़ा तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अताई, मुफ्ती सारिक साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने की सबब क्या है? आका की बार, नौजवानों, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपका कलमा पढ़ा, मैंने आपके मोहब्बत के दामन से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आज सुबह सुबह अब नहीं ना, अब हमारी सुने, सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, इकलौता मेरा लाल था, इकलौता मेरा बेटा था। आज सुबह सुबह, ख्याल करें, आज सुबह सुबह इंतकाल कर गया, आज सुबह सुबह मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, तवज्जो है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बड़े तसल्ली सुने, आका की बारगाह में ज़ईफा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मौत पे मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले जो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बच्चे की जिंदगी को छीन लिया है। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है, और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी
छलनी कर दिया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए। वाह 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 वाह। अच्छा ये जुमला तो चलता होगा ना, जमीनें बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, दुकान मकान बिके तो बिक जाए, मगर नाक कबीले में नीची ना हो जाए, है ना, बिरादरी में नाक नीची ना हो जाए। ये बड़ा पुराना जुमला है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी बड़े लाड में बड़े प्यार में कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। थोड़ा सा प्लीज इसरार पे बढ़ा दीजिए, आवाज बना दीजिए इसे, है ना, नहीं बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा के ना सीना ना चूसे, ऐसा कर दीजिए। बोल अच्छा रहा, सेटिंग में दिक्कत, थोड़ी सी सेटिंग बना दीजिए। कौन देता, सब पढ़े, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। अगर ईमान है तो बोलो हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अताई, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़े प्यार के जुमले सुने तवज्जो के साथ। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। ईमानदारी से बताना नौजवानों, सच बताना कि इतना मजा गाने में आता जितना नबी की बातों में मजा आता। सच बताना, रातों को ड्रामों में अय्याशियों के मनाजिर में इतना मजा नहीं आता, मगर तुमने इश्क की दुनिया से किया है, दुनिया वालों से इश्क किया है। अल्लाह कसम अगर तुमने हसनैन के नारा का इश्क अपने सीने में बसा लिया, दुनिया बदल जाएगी यार, हालात बदल जाएंगे। अरे उससे प्यार करो जिससे पूरी दुनिया प्यार करती है यार। अपने तो अपने गैर भी बोले। डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर माइकल हार्ट, सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर माइकल हार्ट, जब मेरे नबी की हिस्ट्री तारीख पढ़ता है, डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई है तो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने इश्क किया है तो दुनिया वालों से किया है, कभी सीने में प्यार बसाओ ना तो अल्लाह कसम सिद्दीक अकबर की तरह दुनिया बदल जाती है, उमर फारूक आजम की तरह दुनिया बदल जाती है। दुनिया से इश्क ना करो, उससे इश्क करो यार जिससे पूरी कायनात इश्क करे। और सच तो यह है जिसके जंगल के परिंदे भी आशिक हैं, जंगल के जानवर भी जिससे प्यार करते हैं। है कोई ऐसा? और एक जुमला और कह दूं आज इस बस्ती में, अरे यार उससे प्यार करो जिससे दिल वाले तो प्यार करते हैं, दुनिया दिल वाले, दिल वाला तो दुनिया प्यार दुनिया से प्यार करता है, मगर उससे प्यार करो जिससे बगैर दिल वाला भी प्यार करता है। आप कहिए कौन सी बात कह दी? मेरा 1 घंटे का तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है। अच्छा एक बात बताओ कि जिसके दिल नहीं वो प्यार करेगा? साइंस, मैं और आप सब यही कहते हैं, मौलवी साहब का दिल है, हजरत का दिल है, इनके दिल है, मेरे दिल है, तभी तो हम प्यार करेंगे। ये माइक किसी से प्यार कर लेगा? मतलब ही नहीं होता यार, जब दिल ही नहीं तो प्यार कैसा? मिट्टी है, मिट्टी का ढेला किसी से प्यार करेगा? जब दिल ही नहीं तो प्यार का मतलब? पेड़ है, कोई दरख्त है, बोलो मतलब ही नहीं। मगर आओ सुनो यार, बताएंगे दिल वाले, दिल वालों से तो सब प्यार करते हैं, उससे प्यार करो जिससे बगैर दिल वाले भी प्यार करते हैं। इस वाकये को बीच में रोकता हूं। एक दिन मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी में खजूर की लकड़ी से टेक लगा के, पुष्ट लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। टेक लगी है, टेक ऐसे कमर लगी है आका की,
एक दिन सिहाबी आए जो लकड़ी का काम करते थे, ऐसे ना मिंबर बना के लाए। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मिंबर लाया हूं लकड़ी का। मेरे आका ने फरमाया, खजूर की लकड़ी हटा दो, मिंबर इधर लगा दो। कहां जा रहे हो चचा? आ रहे हैं, सुने, कोई बात नहीं, चले जाइए। नहीं, वो हम इसलिए कहने लगे कि देखिए हम ऐसे भी नहीं, किसी को परेशान तो करते नहीं, हमारी आदत भी नहीं है। अब वो एक मौलवी साहब बेचारे तकरीर कर रहे थे, बीच में से एक शख्स बड़ी तेजी से खड़ा हुआ। मौलवी साहब जलाली थे, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए। मौलवी साहब, जाहिर सी बात है मौलवी की नजर चारों तरफ होती है, फिर खड़े, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए, फिर मिजाज बिगड़ गया, मौलवी साहब बैठ गए। तकरीर हो गई, दुआ हो गई, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठे हैं। मौलवी साहब ने पूछा, जब सब चले गए वो उधर ही बैठे हैं, क्या मामला? 20 तकरीर में बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे थे, अब क्या हुआ? बोले, हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो यार बख्शूर वालों, मैं इतना जलाली नहीं हूं, अल्लाह कसम मेरे दिल के अंदर बड़ा रहम है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बतें करता हूँ, मगर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अपनों पे ही ना, अपनों पे तो आता है ना, किसी गैर पे गुस्सा नहीं कर सकते हम, तुम हमारे अपने हो यार। सुने, मेरे आका ने फरमाया, मिंबर लगा दो, खजूर का तना, खजूर की लकड़ी हटा दो। जहन हाजिर रखे नौजवानों, खजूर की लकड़ी हटा दो। ये खजूर की लकड़ी हटाई, कोने में पहुंचाई। मेरे आका मिंबर पे जलवाबार तकरीर फरमा रहे हैं, सिहाबा का झुरमुट है, सिहाबा का नूरानी काफिला है। अचानक एक आवाज रोने की आना शुरू हो गई, और रोने वाले का अंदाज ऐसा है जैसे किसी की जुदाई में रोता है, जैसे किसी के इश्क में रोता है, जैसे किसी के प्यार में रोता है। हाँ, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोने की आवाज तो आ रही है, ये हदीस है, मेरी अपनी बात नहीं है, रोने की आवाज तो आ रही है, मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, वो सामने कोने में जो खजूर का तना रखा है, खजूर की लकड़ी रखी है, वो तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नौजवानों में सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, ये लकड़ी है, न जाने हमने कितनी लकड़ियों को फाड़ते हुए देखा, दिल तो है ही नहीं, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? बोलो यार बोलो, जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? मगर एक जुमला और भी सुन लो, सारी कायनात की जबान एक तरफ, आमना के चांद की जबान एक तरफ, और जो मेरा नबी कह दे, आसमां टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर हसनैन के नाना की जबान झूठी। नौजवानों सुनो, ज़हन हाजिर है, मेरे आका ने फरमाया, सामने कोने में जो खजूर की लकड़ी रखी है ना, वो तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। वो जात है मेरे नबी की, दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है, बस इतना सा मैंने आपको बता दिया। कभी जिंदगी ने वफा की तो पूरा मौजू इसी पे, पूरी तकरीर इसी पे, दिल वाले गैर दिल वाले, बस इतना आप समझ लीजिए, मैंने इतना बताया है। उससे प्यार करो जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, जिनके दिल नहीं है, बेटा बात ना करो, जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं। आगे चलते हैं, बात कौन सी चली थी, सुने। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा, बोल दो थोड़ा सा बोल दो, दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बख्शपुर वालों बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये बड़ा रब का एहसान है कि लोग नबी के मिलाद में बैठ जाते हैं। हाँ, और ये उर्स जो कर रहे हैं ना, उर्स आप, तो हमने तो उर्स में बड़े बड़े ड्रामे भी देखे हैं। उर्स के नाम पे कव्वालन भी आती हैं,
हाँ, और उर्सों के नाम पर कव्वालों को तो छोड़ो, छोटी बात है, अल्लाह कसम शेख चुल्ली भी आता। हाँ, सच बात करने लगो मिंबर नूर से। मुरादाबाद के इलाके में पीपलसाना भोजपुर के करीब में एक सिरसवा दोराहा है, वहां पे रोड पे ही ऑन रोड मजार है। तकरीबन 3 या 4 साल हो गए लॉकडाउन से पहले, मजार पे शेख चुल्ली को बुलाया। क्या कहोगे इस कौम को? ये पिटेगी नहीं तो क्या होगा भाई? और इस कौम का ये हाल हो जहां मजारों पे डांस होते हो, मजारों पे कव्वालियों के मुकाबले होते हो, अय्याशियां होती हो, क्या होगा फिर उस कौम का? पिटेगा नहीं तो क्या होगा भाई? वो एहसास होता है, एहसास। अल्लाह वालों के दरबार से नसीहतें मिलती हैं, अल्लाह वालों के दरबार से लोग नमाजी बनते हैं, अल्लाह वालों के दरबार से झूठे सच्चे हो जाते हैं, अल्लाह वालों के दरबार से गुनाहों में लोग तौबा करके अच्छे हो जाते हैं। और आज अल्लाह वालों के दरबार में गुनाह करने के लिए आए तो फिर होगा क्या इस कौम का? खाली गोश्त खाने का मुसलमान है, गोश्त खाने का। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में दौर ऐसा आएगा कि वो सुबह को मुसलमान होगा और शाम को वो कुफ्र की हद में होगा। पता नहीं नौजवानों कितने जुमले तुमसे कुफ्रिया निकल जाते हैं, एहसास तक नहीं होता और ईमान खत्म हो जाता है। खाली नाम से काम नहीं चलता है, खाली गोश्त खाने से मुसलमान नहीं बनता है। तारीखें पढ़ो, तुमने देखा नहीं 313 की हिस्ट्री पढ़ो, वो कैसे मुसलमान थे। दरिया में घोड़े डाल दिए तो दरिया ने रास्ते दे दिए। वो थे सच्चे गुलाम। और आज की हालत यह है कि आज अल्लाह की कसम अंदर से दिल रोता है। नौजवानों तबीयत दुखती है मजारों के हालात को देखकर। आला हजरत के दम भरने वालों, आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, आला हजरत ने सख्ती से कव्वाली के लिए हराम कहा है, मीज़ुक हराम है, सख्ती से मना फरमाया आला हजरत ने। और आज मजारों पे मुकाबले हो रहे हैं। मगर तुम मुबारकबाद के काबिल बख्शपुर वालों, मैं कई जगह इस चीज का चर्चा करूंगा, कई जगह जाकर तुम्हारे लिए मुबारकबाद दूंगा, इलाकों में तुम्हारी मिसाल दूंगा कि मैं गया था कि इलाके में, पीलीभीत के इलाके में बख्शपुर, उन्होंने आला हजरत की मोहब्बत को साबित कर दिया। और आला हजरत की मोहब्बत में कव्वाली नहीं कराई, किसी कव्वाल को, कव्वालों को नहीं बुलाया, किसी शेख चुल्ली को नहीं बुलाया। अगर बुलाया है तो आलिम दीन को बुला के जलसा लगाओ नारा। ये मुबारकबाद दूंगा मैं हर जगह जाकर कि आपने साबित कर दिया कि हम आला हजरत फाजिले बरेलवी के मानने वाले हैं, हम हैरा खैरा को बुलवाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपने नबी के प्यार की बातें सुनते हैं। बिल्कुल पढ़ूंगा बाबू, इसके बारे में इंशाअल्लाह। बहुत सारी फरमाइशें हैं दोस्तों की, और रब का बड़ा करम है ना, जो भैया फरमाइश करने आए हैं ना, ये रब का बड़ा इनाम है। अभी 19 अगस्त को अहमदाबाद करोल में उम्रे का टिकट भी मिल गया। हाँ, जो सरकार का नूरानी नसबनामा जो शजरा पढ़ता हूं मैं, पूरी दुनिया से मुबारकबाद। सईद भाई अभी हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार से मुझे मुबारकबाद मिली, सरकार के रोजे पाक से मुझे मुबारकबाद मिली, और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद। और जब सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैंने पढ़ा तो इस पे उम्रे का टिकट भी मिल गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ने फरमाइश की, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मगर आने लगा उस तरफ। मैं बताने क्या लगा हूं, आपने साबित कर दिया कि वाकई आप फाजिले बरेलवी के मानने वाले हैं, आप टनाटन सुन्नी हैं। और दुआ करता हूं कि मौला इन बख्शपुर वालों के कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। मौला इस मज़ारे पाक के सदक़े में, फाजिले बरेलवी के सदक़े में, रब्बे करीम इस गांव से तमाम बलाए, तमाम मुसीबतें, तमाम हादसात को रब्बे करीम दूर फरमा, अमन व अमान, चैन व सुकून की जिंदगी अता फरमा। मुबारकबाद के काबिल हैं ये वो लोग हैं जो साबित करके दिखा दिया कि हम मज़ारों पे इधर उधर के लोगों को बुलवाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने कौम के आलिमों को बुला के अपने नबी की बातें सुनने वाले। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे तकरीबन पौन घंटा हो, घूर के तो नहीं देख रहे? नहीं, तकरीबन 50 मिनट हो गए। पढ़े? सईद भाई कह रहे हैं लगी नहीं रहे, 50 मिनट हो गए। अच्छा, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सुनना चाहते हैं? पक्का ना? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने 2 बार पूछा कि होश में है, मैंने होश में 2 बार पूछा है, मगर मैं जानता हूं कि होश छोड़ो, तुम नबी के प्यार के जोश में हो।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। उर्से अताई सरजमीने बखसपुर, नारा तकबीर, फैजान दादा मियां हुजूर। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब वही मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, ज़हन आज रखे, इधर ध्यान रखे, पीछे पीछे बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात भी बुढ़िया के मकान पे पहुंचे। इधर देखे, इधर देखे, जैसे ही मेरे नबी की एंट्री बुढ़िया के मकान में हुई, सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे भौंकने वाले आ गए, सारे के सारे बुरा भला कहने वाले आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के मकान पे हसनैन के नाना आ गए। हाँ अब सुने, अब ये सारे आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। अच्छा कोई जाना चाहता है? क्या कह रहे हैं? जूती एक ना जाओगे तुम? चलिए मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो यार बहुत ही अच्छे लग रहे हो आगे बैठ के यार। जूते निकाल दो, अदब के खिलाफ निकाल दो जूते। माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे बच्चे अगर आगे बैठ जाएं तो फिर जलसा तो वैसे ही कामयाब हो जाता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। अच्छा इतनी दुआएं दे देगा जितनी मैंने सुबह सुबह से दे दी तुम्हें। हाँ इतना प्यार। ए गोलू मोलू बैठ रे, बैठ, ऐसा लग रहा प्लास्टिक का गुड्डा। बैठो, इन्हें बैठाओ, दो चुकंदर जो खड़े हैं इन्हें बैठाओ, बैठ। नहीं माशाल्लाह कोई बात नहीं, अच्छे लोग। अब आपको जगाना भी तो है ना, हाँ आपको मुस्कुराना भी है ना, अच्छा लगेगा। खैर बहुत अच्छे, मुबारकबाद के काबिल है। बेटा आप देखो बोलोगे नहीं बेटा, अब मेरी तरफ ख्याल करो, अच्छे से बातें सुनो। मेरे करीम नबी ने पूछा, ओ ज़ईफा ये बता घर में जाने के बाद तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बिल्कुल कंट्रोल में, जहन हाजिर रखें, मैं मंजर बताने लगा। तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बड़े से कंबल से, बड़ी सी चादर से जनाजा ढांप के कोने में रखा है, उधर रखा है। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। मेरे करीम नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। तवज्जो, सारा कबीला खड़ा है, बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं। और नौजवानों मैं आपको जुमला देने लगा हूं, मैं आपको मंजर बताने लगा हूं। सारे के सारे इधर खड़े हैं, आसमां की बुलंदी भी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती भी देख रही है। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है, खानदान का बूढ़े भी गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। बख्शपुर के जिंदा दिल लोगों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर
पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो नारा खड़े होकर। मेरे करीम नबी ने, मेरे आका ने, मेरे करीम नबी ने बुढ़िया के बेटे का, तवज्जो मेरी तरफ ख्याल रखें, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। आका ने जैसे ही नाम लेके पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बोला, बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, एक आवाज बोलो, बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। नबी के प्यार पे भरोसा हो तो बोलो, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आओ सरकार के नूरानी नसबनामे की तरफ, आओ सरकार के नूरानी शजरे की तरफ। ज़हन हाजिर है आपका, सरकार के शजरे की तरफ। अच्छा, आज चैलेंज है जी मेरा इस पूरे मजमे को, बख्शपुर के नौजवानों को। बैठे और इरफान भाई और बैठो, मैं इशारा कर दूं और 10 मिनट बैठो। हाँ वैसे तो 1 घंटा हो गया, चलो खत्म कर लेते हैं अभी और। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। मगर नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, एक मजार और बना देना इधर ही, कोई दिक्कत नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, पूरे मजमे को जितने इधर बैठे हैं। कारी सुहेल साहब, आज चैलेंज करने लगा हूं, है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम खड़े होकर बता दे। दादा, परदादा, ए गोलू इधर देख, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, है किसी को याद आता? नहीं है ना? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। और इस नौजवान को तो अपने दादा का भी ना आता। अगर दादा जल्दी इंतकाल कर जाए ना जल्दी, तो दादा का भी भूल गया। सच कहने लगा हूं मैं कारी साहब, हालात ही हैं। हाँ एक चीज याद है भैया, अगर अभी पूछा जाए कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बता दो, मतलब अच्छा, मैंने सोचा यार याद होंगे, मतलब चल भाई बता कितने कौन कौन से हैं। तो बोला मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ पैंट ऐसी समझ में नहीं आता, पिन्नी लगा लगा के चढ़ा दिया उसे। हाँ पिन्नी लगा लगा के, इतनी टाइट पहन के बैठा कि बैठा भी नहीं जाता। और अरकान इस्लाम पूछे तो मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं तुम्हें अरकान इस्लाम सबको याद है, सबको याद है, मगर ख्याल नहीं है उस तरफ। आओ सीखो, कुछ तो सीख जाओ। पता चले शकील अहमद रज़वी अमरोहा से आया तो कुछ तो सिखा के चला गया। अरकान इस्लाम है 5, कितने? 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 1 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? किसे याद नहीं है? सबको याद है मगर ख्याल नहीं। मगर एक अब इसमें गिरहा और लगाता हूं, मेरे आपके ऊपर अरकान इस्लाम 5, मेरे नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4। कितने नबी पर? मगर इतनी जल्दी भी नहीं बताएंगे, इंतजार करो कुछ। हाँ पता चला ना, जिस चीज का इंतजार किया जाता है उसमें मजा ही कुछ अलग आता है। हाँ तो थोड़ा इंतजार करो, बाद में बताएंगे। चलो सरकार के शजरे की तरफ। मैंने कहा है कोई?
जो 5 दादाओं के नाम बताए नहीं, मगर आओ मैं तुम्हें सबके नाम बताने लगा हूं। और अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है यार, मुबारकबाद तो दुनिया से मिली है, मगर जब हजरत अवैसे करनी के दरबार से मुबारकबाद मिली तो सीना चौड़ा हो गया। और एक दिन की और बताऊं मैं आपको, ऐसे एक मिंबर पे ना मैं तकरीर करने लगा था, अरे भाई, तो उधर एक साहब बैठे थे, सैयद साहब, मुझे पता भी नहीं था जावेद भाई के सैयद ज़ादे हैं। मुझसे कहने लगे हजरत एक बार जरा और पढ़ दो शजरा। 2 बार हो गई, मैंने 2 बार पढ़ दिया। मुझसे बोले हजरत एक बार और पढ़ दो, मैंने तीसरी मर्तबा और पढ़ दिया। अच्छा, पता नहीं था कि सैयद ज़ादे हैं। तकरीर मुकम्मल, जाने लगे, ऐसे ना बाहों में ले लिया मुझे ऐसे, और मुझसे कहने लगे हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दूंगा। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम, यही जुमले मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार आज नबी के औलाद से एक जमानत मिल गई है यार। लोगों, एक जुमला बताऊं, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बेशक, बेशक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सैयदों से प्यार करो, सैयदों से मोहब्बत करो। ये नबी की औलाद है, नबी की आल है। कल क़यामत में नाना का दामन पकड़ के मचल गए ना, नाना जी अपना ही है, हाँ, काम बन जाएगा। अल्लाह सादात से अहले बैत से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। एक पॉइंट और देते हैं, ये माइक का मटेरियल प्लास्टिक, लोहा, चुम्बक, निशान भाई, 3 चीजों से बना। इंसान कितनी चीजों से बना? 4। खाली मिट्टी से नहीं दादाजी, इंसान बना 4 चीजों से। ये बात पुरानी हो गई, इंसान बना 4 चीजों से। पहले बेचारे बुजुर्ग थे, उनसे कहा मिट्टी से बना है। आज मेडिकल साइंस सुने, लोग कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, हदीस पर रिसर्च कर रहे हैं, इंसान बना 4 चीजों से। इंसान का मटेरियल, नौजवानों सुने, इंसान का मटेरियल 4 चीज, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में तो देखा है ना, दवा कम हवा ज्यादा, देखा है ना। और जिसे इसका उल्टा हो गया ना, दवा ज्यादा हवा कम, समझ गए वो। पता चला इंसान 4 चीजों से बना। बहुत पॉइंट दे रहा हूं, बहुत पॉइंट सुने। आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा। मेरे आका ने फरमाया आसमां भी ना था, मेरा नूर था। ज़हन हाजिर रखो, अर्श भी ना था, मेरा नूर था। लोह भी ना था, मेरा नूर था। कलम भी ना था, मेरा नूर था। आगे चलते हैं, आग भी ना थी, अब तो बोल दो ना, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, यार लोग नबी को अपने जैसा कैसे कह देते हैं। बस एक जुमला देने लगा हूं, मैंने कहा कैसे कह देते हैं यार। मेरे आका ने फरमाया मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, और हम मिट्टी से बने। आग भी ना थी, मेरा नूर था, हम आग से बने। पानी भी ना था, मेरा नूर था, हम पानी से बने। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैंने कहा मेरा नबी बशर तो है, मगर मेरा नबी नूरी बशर है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया हो तो बोल देना, नहीं आया तो मत बोलना। मेरा नबी बशर तो है, मगर मेरा नबी नूरी बशर है, और हम और आप खाकी बशर है। बात समझ में आ गई ना। तो अब इनके किसी के हमें झांसे में नहीं आना दुनिया क्या कहती है। आज तो साइंस ने सब कुछ खोल के रख दिया। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अब्बा का नाम बुलंद आवाज से, हजरते, आप बिलो, हजरते
आदम अलैहिस्सलाम मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिल गया। अब आदम से किसे किसे मिला, मुंतकिल होते होते जुदा होते होते किसे किसे ये नूर मिला। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई, मैं गया हूं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, लहक के हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। अरे बोल दो ना लहक के या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मैंने 5 पूछा, तुमने 5 नहीं बताए। आओ मैं सबके बताने लगा। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। अरे बढ़ा दो, इको भी को बढ़ा दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर। अरे मुस्कुरा के बोल दो। फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे। आवाज आनी चाहिए हाथ उठा के। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं, खड़े रहिए, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के लहरा के मोहम्मद हमारे। दुनिया यार कुछ भी कहती रहे, हम तो खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में अपने नबी के चर्चे करेंगे, अपने नबी के नारे लगाएंगे। क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। नारे तकबीर। जैसा नारा जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजान दादुश्शरिया उर्से अताशा बाबा सरजमीने बख्शपुर अल्लामा शकील अहमद साहिब किबला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। बोले प्यारे में मोहम्मद हमारे। बैठ जाइए पढ़ते पढ़ते। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले
या इश्क में यूं कह दो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले लोगों, ये मेरे नबी का इश्क ही कुछ ऐसा है, मेरे नबी का प्यार ही कुछ ऐसा है, मेरे नबी की मोहब्बत का रंग ही कुछ ऐसा है। जब नबी के रंग में रंग जाता है तो हर चौराहे पे खड़े होकर यही कहता नजर आता है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आओ थोड़ी सी बात मज़ारों की कर लेते हैं। अल्लाह का फजल है, मैं जिस शहर से आता हूं ना, मेरा शहर है अमरोहा, और मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमाया है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दुनिया जो दुश्मन है ना मज़ारों की, उनके मुंह पे तमाचा है, तमाचा। जो लोग कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं, मैंने कहा शहर अमरोहा में आजा, बता देंगे है क्या मज़ारों में यार। हाँ, मैंने कहा कुछ जलाली होते कुछ जमाली होते, तूने जमाली देखे, यहाँ जलाली बाबा हम दिखाएंगे तुझे। मेरे शहर में आजा अमरोहा, आज से 750 साल पहले कहा था मेरे मजार पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे मगर कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बख्शपुर वालों आ जाओ मेरे अमरोहा में, मेरे शहर अमरोहा में आइए और हजरत के दरबार में पहुंचिए। और जहां हजरत की सरहद है ना, ऐसे रखिए, हाथ पे रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है काटेगा, क्योंकि एक अल्लाह के वली ने 750 साल पहले कह दिया है। और आज भी एक पीतल का बिच्छू बना हुआ है और उसके बिच्छू के डंक में ना ऐसा ताला लगा हुआ है। बोल दो यार, अब तो बोल दो। हाँ, ऐसे ताला लगा हुआ है। हजरत शाह विलायत ने ऐसे ताला लगाया अल्लाह के फजल से, कयामत तक काटेगा। अच्छा, मैं कहता हूं यार कुछ तो है, कुछ तो पावर है, कोई तो पावर है जो सांप के जहर को और बिच्छू के डंक को, और छोड़ो दुनिया कह सकती कि वहां के डंक तोड़ लगे हो, मैंने कहा अपने घर का ले जा यार। हाँ, अपने घर का ले जा, तो जो तेरे घर में काटता हो, और उसे ले जा जो दो चारक के काट डाले, थोड़ा आजमा के ले जा और जाके हजरत की सरहद में खड़ा हो जा। हिम्मत नहीं है आप काट ले। वाह वाह बेशक वाह। मेरे शहर के राजा का कमाल है, मेरे सैयद शरफुद्दीन का ये कमाल है, करामत है। मैंने कहा अपने घर का ले जा, हजरत की सरहद में जाके खड़ा हो जा, हाथ पे रख ले, हिम्मत नहीं आप नहीं काटेगा। और बताएं, हजरत से कहना हजरत जी आपका बिच्छू 15 दिन के लिए घर लेके जा रहा है, 15 दिन के लिए। 15 दिन तक कुछ नहीं बोलेगा, मगर 16वां दिन हो गया वादा खिलाफी तो फिर छोड़ेगा नहीं। जाओ आजमा के देख लेना ये भी। मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वालों की शान। अच्छा, मैं आपको बताऊं मज़ारों पे जाता कौन? कारी सुहेल, वो बात फिर जहन में आ गई। हाँ, अब्बासी खुलाफा का एक वाक़या जहन में आ गया, बड़े गौर से सुने। अब्बासी खुलाफा में से खलीफा अपने घोड़े पे बैठा, ये तो आपने हमारे बुजुर्ग बैठे समझदार, ये नौजवान तो खैर नहीं जानते मगर बुजुर्ग जानते हैं। वो पहला जो जमाना था, पहला जो दौर था ना, उस दौर में लोग घोड़ों पे बैठ के कुत्तों से शिकार किया करते थे। ये तो आपने सब नहीं सुना है ना, कुत्तों से शिकार किया करते। घोड़े पे बैठा ये खलीफा और बड़ा शिकारी जो कुत्ता था वो साथ में लिया, और लेने के बाद ये जंगल की तरफ निकला, एक हिरन सामने आया। कितने अच्छे लग रहे हो यार खड़े हुए तुम, कितने अच्छे लग रहे हो यार, तुम्हारे चेहरे कितने सोने लग रहे हैं। हाय हाय हाय, ये बख्शपुर वाले ही इतने अच्छे, वो सब बैठे हैं। अगर कुछ कह दिया ना इस वक्त हाथ उठा के, जहां दुआएं कबूल होती बेड़ा भी गर्क हो जाता। मगर सुनो यार, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हमारे नबी ने भी किसी के लिए नहीं की। हम कोई खड़ा रहे या पड़ा रहे, हमें सब अच्छे लगते हैं। ये तो इश्क की बात है जो बिठाने को कह देते हैं, नहीं तो जहां जाओ मर्जी है तुम्हारी। कौन किसका कहना मानता है? अब तो लोग बाप के कहने को ठुकरा देते हैं, माँ के कहने को नहीं मानते, जिनके जरिए से हम दुनिया में आए। ऐसा ऐसा नहूसत भरा इंसान, ऐसा ऐसा नौजवान बच्चा है ना, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। मौला अली कहते हैं बाप ऐसे हैं जैसे सूरज। कैसे? सूरज में गर्मी होती है ना, सूरज में गर्मी होती है और सूरज डूब जाए अंधेरा।
लोगों मैंने देखा है जिनके बाप इंतकाल कर जाते हैं ना, जब कोई शादी होती कोई फंक्शन होता ना, तो कोई मशवरे देने वाला भी नहीं मिलता। और एक बाप घर में तना हो ना, किसी का मशवरों की जरूरत नहीं, अकेला काम कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए जीते जी कदर कर लो इन बापों की। बाप में सख्ती तो होती है माँ के मुकाबिल, मगर बाप ऐसे है जैसे सूरज। अगर बाप का सूरज डूब गया ना, तुम्हारे लिए दुनिया अंधेरा हो जाएगी। और माँ माँ होती, इसलिए माँ की भी कदर करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन नहीं चाहता। हाँ, अब ऐसी मौलवी साहब कह रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो एक नाअहल नहूसत भरा जल्दी लौटा घर पहुंचा और माँ के दोनों हाथ पकड़े और पेड़ में टांग दिया ऊपर, और नीचे पैरों के नीचे घूम रहा है। किसी ने पूछा, बेवकूफ ये क्या कर लिया तूने? माँ के हाथ पैर बांध के ऊपर टांग दिया। बोले जन्नत के नीचे टहलना। ऐसे ऐसे भी पढ़े। माँ के कदम दबाया करो, माँ की खिदमत किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, बाप से मोहब्बत किया करो, इनसे दुआएं लिया करो और इनकी दुआएं याद रखना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो जो बैठे रहते हैं उनके सामने कह देता हूँ, पीरों के दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीरों के दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरी माँ है। तू अपने माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह और रसूल उसका राजी हो जाए। और अगर तेरा बाप नाराज, तेरी माँ नाराज, अरे पीरों को छोड़ो, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता। एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता, एक भी। पीरों के दामन बाद में पकड़ना, पीरों को नजराने बाद में देना। पहले अपनी माँ को नजराना दे, पहले अपने बाप को नजराना दे। हाँ, जाहिल पीर तो अजीब अजीब रंग के पीर है भैया। वो पीर नहीं पैर है, औरतें पैर दबा रही हैं। औरतों के करीम में बैठा है, जैसे गुड़ पे मक्खियां भिनकती है ना, ऐसे बैठा चारों तरफ से औरतें। पीर हो सकता है? बोलो, वो जो शरीयत की पाबंदी ना करे वो पीर हो सकता है? वो मक्कार है, मक्कार। मगर आज तो बेनमाजी पीर है। एक पीर साहब से हमने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते भाई? बोले मस्जिद हमारी दुश्मन है। बोले क्यों? बोले मस्जिद में हजरत अली शहीद हुए। मतलब नादान, तूने उनकी शहादत तो देख ली, ये नहीं देखी पैदा कहां हुए हो। अबे जो खाना काबा में पैदा हो, अगर उसका इंतकाल मस्जिद में हो गया तो क्या हो गया? कौन सी नई बात है? तो ऐसे ऐसे पीर हैं, बेनमाजी, ढोंगी, मक्कार, छोटे वाले लंबे लंबे डंडे, चिमटे उनके हाथों में हैं। औरतें उनके करीब बैठी तावीज लेकर लिख रही हैं। इन औरतों को फुर्सत नहीं है तावीज पे। मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता, मेरा शौहर ये नहीं करता, मेरा शौहर ये नहीं करता, मुझसे झगड़ा करता, मेरी पिटाई करता, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। एक औरत गई, बोले जी मेरा शौहर मारता बहुत, रोज मारता, झगड़ा कराता। मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले आओ हम तुम्हें एक तावीज दे। कागज उठाया और ऐसे ऐसे तीर इधर से उधर करा। बोले लो ले जाओ, जिस वक्त झगड़ा हो दांत के नीचे, दाढ़ के नीचे सख्ती से दबा लेना। हाँ, जैसे झगड़ा शुरू हो जल्दी जाना, बटवा खोलना, तावीज दबाना। औरत बड़ी खुश होकर गई, बेचारी तावीज दे दिया मौलवी ने। और मौलवी बहुत चालाक था, गई और जाने के बाद जैसी शुरू हुई लड़ाई शुरू हुई। अब जैसी शुरू हुई बहुत तेजी से दौड़ती हुई गई है, बटवा खोला, इसने तावीज निकाला और दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ। अब वो बैठी है, अब ये एक दफे बोला, दो दफे बोला, तीन दफे बोला, तो वो तो तावीज दबाए बैठी ना। अब ये मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। दूसरा दिन आया, फिर ऐसे ही तीसरा दिन आया, फिर ऐसे ही तीसरे दिन एक डिब्बा मीठे का और मौलवी साहब के पास, मौलाना तावीज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तावीज। अब कोई मामला नहीं है, काम खत्म, झगड़े का। मैंने कहा मक्कार औरत, तावीज काम का नहीं है, तेरी जबान काम की है। अगर तू अपनी जबान को खामोश कर ले, तेरा शोहर तुझे मारेगा नहीं, झगड़े खत्म हो जाएंगे। 80% घर में झगड़ा कब होता है? जब औरत जबान चलाती है। अरे शोहर सर का ताज है, शौहर का बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर एक मर्तबा शौहर ने कुछ कहा तो ये 2 दफे बोल रही है, उसने 2 दफे कहा तो ये 4 दफे बोल रही है। पिटाई होगी नहीं होगी? बचेगी? हाँ? कैसे बचेगी ये? अरे खामोशी के साथ बैठ जाए बेचारा, 1 दफे कहेगा, 2 दफे कहेगा, खुद ही घर को चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, काम खत्म।
झगड़ा खत्म। जब जब झगड़ा होगा इसकी जबान पे, मुजोरी पे झगड़ा होगा। मगर हाँ, ये मर्द भी कम थोड़ी है, बैल की तरह मार रहे हैं, बात बात तो जानवर की तरह मार रहे हैं। मैं नाअहल, ये औरत मारने की चीज नहीं है, औरत सीने से लगाने की चीज है। एक सुनो जुमला सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में था ना, जन्नत में अकेले, अम्मा हव्वा नहीं थी उसमें। गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया क्या हाल है? बोले रब्बे करीम मामला तो सब ठीक है मगर अल्लाह दिल नहीं लगता। गौर से सुनना है जुमला, रब्बे करीम क्या नहीं होता? दिल नहीं लगता। अरे जन्नत में, या अल्लाह जन्नत में दिल नहीं? भाई जन्नत में कोई कमी है? जन्नत में दिल नहीं? रब ने फरमाया आदम हम जानते हैं, जो हम जानते वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने उस वक्त माँ हव्वा को पैदा किया। रब ने फरमाया कैसा सुकून है? बोले रब्बे करीम अब कल्बी सुकून है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं, औरत मारने की चीज नहीं है, औरत तुम्हारे दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। और ये तुम्हारे नबी की हदीस है, ये हदीस है तुम्हारे नबी। इसलिए रिश्तों में जहेज तलाश मत करो, रिश्तों में गाड़ियां, बड़े बड़े पैसे तलाश मत करो, बल्कि रिश्तों में अच्छी बेटियां तलाश करो। अगर अच्छी औरत तुम्हें मिल गई, अच्छी बीवी तुम्हें मिल गई, याद रखना तुम्हारी जिंदगी का सुकून है। और अगर मक्कार मिल गई ना, तो चाहे 1 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए लेना, जिंदगी का चैन खत्म कर देगी। तो इसलिए औरत अच्छी तलाश करो, बेटी अच्छी तलाश करो। पहले हमारे बुजुर्ग बैठे घराने तलाश करते थे, नानी को देखते थे, फूफी को देखते थे, दादी को देखते थे। आज क्या जान दे दूंगा, हंसी करूंगा, जान दे रिया मक्कार। न बाप की इज्जत है, न माँ की इज्जत, न कबीले की इज्जत है, न किसी की इज्जत। बाप ने 20 साल पाला, माँ ने 20 साल पाला, जान दे दूंगा जान। जालिम को शर्म नहीं आती? और जब बाप के सामने ये जुमले, माँ के सामने ये जुमले कहते हुए हया नहीं आती? बेटियों में तुमसे भी कहने लगा हूं, तुम खड़ी हो इधर, बैठी हो, तवज्जो से सुनो। तुम अपने कबीले की इज्जत हो, तुम अपने भाई का वकार हो, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने कबीले की नाक हो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे बाप की इज्जत सलामत है, तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे भाई का वकार सलामत है, तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है। बेटियों तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे कबीले की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, मुफ्ती शकील साहब क़िबला। अगर इस नौजवान दरिंदे के चक्कर में आकर तूने अपने बाप की इज्जत में लात मार दी, मेरी बेटी अपने भाई की इज्जत को ठुकरा दिया, अपने कबीले की इज्जत को तार तार कर दिया, याद रखना तेरा बाप कहीं बोलने के लायक नहीं रहेगा, तेरा चचा कहीं बोलने के लायक नहीं रहेगा, तेरा कबीला कहीं खड़े होकर बात करने के लायक नहीं रहेगा। ऐ मेरी बेटियों, सबसे पहले तुम अपने बाप की इज्जत करो, सबसे पहले अपने माँ की इज्जत की हिफाजत करो, अपने कबीले की इज्जत की हिफाजत करो, अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करो। और नौजवानों तुमसे भी कहूंगा, चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह मत बको। किसी की बेटी को देखने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या। नौजवान चाहता काट डालूंगा, मार डालूंगा, मेरी बहन को कैसे देखा? अरे नौजवान, तू अपनी बहन के लिए ऐसे देखता तो क्या दूसरे की बहन बहन नहीं है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है? इसलिए नौजवानों तुम भी होश में रहो, और बेटियों से भी कहूंगा तुम भी होश में रहो। और याद रखना, ये जितने अपनी मर्जी के होते हैं ना, इनमें ही तलाक होती है। बताओ, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ये मामला था तलाक का? कहीं दूर दूर तक 100-100 किलोमीटर तक भी सुनने नहीं मिलता था। और आज कोर्ट कचहरियों में जाकर देख लो, 90% मुकदमे तलाकों के रखे हैं। नौजवानों, हमसे पूछो हमारे पास कितने आते हैं फोन, हजरत ऐसा हो गया, हजरत ये हो गया। ये सब वो होते हैं जिसमें बाप की मर्जी नहीं, जिसमें माँ की मर्जी नहीं, कबीले की मर्जी। और तुमने अपने कबीले की, अपने बाप की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की मर्जी से अगर शादी की, याद रखना जब वो निकाह होता है सबकी मर्जी से और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उसमें एक इनकलाब पैदा होता है, उसमें बहारें आती हैं, उसमें एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्यार पैदा होता है। और जब वो प्यार उभरता है ना, परवान चढ़ता है, तो याद रखना उसमें तलाक की नौबत नहीं।
इसलिए जरूरत है किस किस बातों पर रोया जाए, बहुत हो गया। मेरे दोस्त अपने हालात को बदल डालो, अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, मोहब्बतें करो, कबीले की नाक बनो नाक। बात बेचैन तो नहीं कर रही आपको? आज जरूरत है, बस एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ। मेरी उम्मीदों से ज्यादा कहीं आपने तकरीर करा दी कि आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। बस मैं क्लोज करने लगा हूं, बस इख्तितामी जुमले। तो अब्बासी खलीफा घोड़े पे बैठे हैं, कुत्ता सामने है। जंगल में एक हिरन नजर आया। क्या नजर आया? एक हिरन नजर आया। जिशान भाई फिर पढ़ देना शेर यार। एक हिरन नजर आया, कुत्ता दौड़ा आया। खलीफा ने इशारा किया, पकड़। कुत्ता दौड़ा, दौड़ते 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 जंगलों को पार करते करते निकल गया लंबा जंगलों को। ए बाबू बातें ना करो, बाबू बातें ना करो यार, बस आखिरी बात सुन लो। जंगलों को उबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। यार तुमने हमारे उनका भी ख्याल नहीं किया। हमारे गार्ड साहब खड़े इस्लामुद्दीन भाई, मैंने भी इतनी देर से खड़े, कुर्सी दे देनी चाहिए थी। चलिए और 5 मिनट का मामला, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खैर ख्याल रखना चाहिए ना मेहमान को। मैंने भी अब मेरी गर्दन भी अब घूमी है उस तरफ। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी तरफ, अब मेरी तरफ ख्याल करें, इधर देखें। खलीफा घोड़े पे बैठा है, कुत्ता सामने। नौजवानों सुने, कैच करें बात। हिरन उसके आगे भाग रहा, दौड़ रहा, जंगलों को पार करते 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 लंबा निकल गया। निशान भाई लंबा निकल गया। और जब लंबा निकल गया ना, एक मकाम पे जाके अचानक हिरन रुक गया। क्या हो गया? हिरन रुक गया। जब हिरन रुका तो कुत्ता भी रुक गया। हाँ, तो खलीफा इशारे इशारे में बोला, अबे कुत्ते तू कितना नादान है, जब से दौड़ रहा था तो तू भी भाग रहा था, अब वो रुक गया, तू क्यों रुक गया? भाई जाहिर सी बात है, दिमाग तो यही कहता कि कुत्ते को अपना काम करना चाहिए। मगर कुत्ता भी रुक गया, हिरन भी रुक गया। और बैठने का अंदाज बख्शपुर वालों बड़ा निराला है। जब भाग रहा था तो कुत्ते का मुंह आगे की तरफ था, और जब रुका है ना, जब बैठा है तो कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। अब भी नहीं बोलोगे? ज़हन आ जाए, बड़ा एडवांस जमाना है यार, अगली बात को लोग कैच कर लेते हैं। हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, और हिरन चिढ़ा रहा है। चिढ़ा समझते हैं? हाँ। हिरन बोला इशारे में, हिम्मत है तो आओ, हिम्मत है तो हाँ, मगर कुत्ते की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी कभी तुमने नहीं देखा हमारे आपके बच्चे जब दूसरे मोहल्ले में लड़ते लड़ते, है ना, हो जाता कभी बच्चा दूसरे मोहल्ले में चला गया, वो लड़ लिया, किसी झगड़ा कर लिया, और जब उधर से वो दौड़ के आता है किसी को पीट पाट के, बचपन की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे की, वैसे झगड़ा नहीं करना चाहिए मगर बचपन होता, तो दौड़ता हुआ आता झगड़ा करके, वो तो इधर अपना बाप मिल जाए, भाई मिल जाए, कबीले का कोई मिल जाए, तो उसके पहलू में खड़े होके, तो बच्चे ने देखा यार इसका बाप खड़ा है, तो ये बाप के बाजू में खड़े होकर क्या कहता, आना। अब वो कैसे आए, वो उसे मालूम है भाई खड़ा है यार उसका, बाबा खड़ा उसका, तो बार बार चिढ़ाता अंदर अंदर। अब हिरन उधर बैठा है, कुत्ता इधर बैठा, घोड़ा पे खलीफा बैठा है, नजारा देख रहा है। कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता, बात समझ में आ गई? कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। मंजर घोड़े पे खलीफा बैठा और हिरन कह रहा आ, हाँ गर्दन हिला के कह रहा आना, हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता बैठा है। अब कैसे आऊं? सुने बड़े पॉइंट के जुमले, आना, बैठा। अचानक क्या देखा, उसी रास्ते से एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद, भवें सफेद है, बुजुर्ग है, उधर से गुजर होता है। खलीफा बोला अजीब बात समझ में नहीं आती, कुत्ता दौड़ रहा था, हिरन भाग रहा था, मगर अब सामने शिकार बैठा है, कुत्ता उधर नहीं जाता, क्या मामला है? आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई बार इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। वाह वाह वाह
वाह बेशक वाह बेशक सुभान अल्लाह। और मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। क्या है इधर मेरे दादा, जल्दी बोले, मेरे दादा अली का मजार है। फिर मेरा दिल बोला मंजर फजाए तहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। हमने पूछा कुत्ते, अब ध्यान रखे, हमने पूछा कुत्ते उधर क्यों नहीं जाता, बोले जिन्ना पाक। हमने कहा हिरन जरा तू बता उधर से क्यों नहीं जाता, बोले जी पाक हूं। अगर कुछ समझ में आए तब बोलना। कुत्ते तू क्यों नहीं जाता, बोले जी पलीद हूं, नापाक हूं। हमने कहा हिरन उधर से क्यों नहीं जाता, बोले जी सरापा पाक। हाय हाय। फिर हमने पूछा वो कुत्ते दौड़ रहा था, भाग रहा था, तेरा शिकार सामने बैठा है, क्यों नहीं जाता। आलम तसव्वुर से सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है, वो सवाल करने वाले आलम तसव्वुर में जवाब, वो सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर। वाह बेशक। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, मजारों पे नापाक नहीं जाते हैं, अब तो बोलना पड़ेगा भाई, मजारों पे नापाक नहीं जाते। इसलिए हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता, हाथ उठा के बोलो, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बेशक। बैठिए आप आराम के साथ। हिंदुस्तान का बहुत कीमती, इस वक्त का बहुत कीमती लहजा, हाँ तूती नगमा सरा, सर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम, नात को नात के रंग में पढ़ने वाला, नात को अदब के दायरे में रहकर पढ़ने वाला, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिसे मोहम्मद अली फैजी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मौला उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जितने उठ के जा रहे हो ना, सब पछताओगे सारे के सारे। हाँ अभी आ रहे हो, बैठे मोहब्बत के साथ बैठे भाई। हाँ मैं सच बात करने लगा हूं। मैंने 10-10 हजार 20-20 हजार के मजमे को हजरत का इंतजार करते देखा है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, ताकि लंबे ज़माने तक ये नबी की नात पढ़ते रहें, है ना। अब सुनेंगे तो एक रंग होगा, एक कैफियत होगी, बहारें आएंगी, फिर बस पढ़ लें। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से
जिसका रिश्ता हो, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआएं कि रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सरे चमन, फूल चुन इरशाद रहे, बागबा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।